हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू सेशन। अभी हम लोग कर रहे हैं डीबीएमएस, जिसको हम लोग बोलेंगे डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और इसमें हम लोग देखते हैं कि हमारे पास डाटाबेस आर्किटेक्चर क्या होता है एंड डाटाबेस एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। इसको हम लोग देखेंगे। हम लोग अभी पढ़ रहे थे यूनिट 1, जिसमें ऑलरेडी हमने जो है डाटाबेस के बारे में कुछ कुछ जो बेसिक पॉइंट है उसको हम लोग समझ लिए हैं। और अब हम लोग देखने वाले हैं डाटाबेस आर्किटेक्चर एंड एब्स्ट्रैक्शन को। तो चलिए इसको समझते हैं कि आखिर ये है क्या, इसमें हम लोग को करना क्या है। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है। हमारे पास इसको थोड़ा सा कलर को अगर ले लें, कौन सा ले लें, अक्कर बक्कर बम्बई वॉल 80 90 पूरे 100, ये ले ली। चलिए, डिफरेंट यूजर यूज डाटाबेस इन डिफरेंट वे। जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक स्टूडेंट है, वो सिर्फ मार्क्स देखने के लिए कर रहा है। ठीक है, मतलब जो भी डाटाबेस का यूज़र है वो अपने अकॉर्डिंग डाटाबेस का यूज़ करेगा। जैसे मान लेते हैं हम स्टूडेंट है और हमको क्या करना है, अपना मार्क्स देखना है, तो हम क्या करेंगे, डाटाबेस से अपना मार्क्स शीट पे देखेंगे, यही करेंगे ना। और मान लेते हैं कोई टीचर है, उसको मार्क्स अपडेट करना है, तो क्या करेगा, वो स्टूडेंट का मार्क्स जाके उस पर लिखेगा, अपडेट करेगा। तो ये आप कुछ एग्जाम्पल से समझ सकते हो कि जो भी डाटाबेस है वो यूज़र पे डिपेंड करता है कि वो यूज़र किस तरीका से उसको यूज़ कर सकता है। अगर मान लेते हैं कोई एडमिन है तो उसको पूरा को पूरा डाटाबेस को हैंडल करना पड़ेगा। तो ये सब हमारे पास जो है, ये कहता है कि डाटाबेस का यूज़र जो है वो अपने अकॉर्डिंग से क्या करेगा, उसको यूज़ करेगा। तो टू मैनेज डाटा एफिशिएंटली एंड सिक्योरली डाटाबेस यूजेस डाटाबेस आर्किटेक्चर। जैसे मान लेते हैं कि जैसे हमने भी बात की है कि जो यूज़र है वो अपने अकॉर्डिंग डाटा यूज़ करेगा। तो उसी को मैनेज करने के लिए कि जो डाटा यूज़ कर रहा है, स्टूडेंट कर रहा है या फिर टीचर कर रहा है या पूरा पूरा का पूरा जो एडमिन है वो कर रहा है, वो अपने अकॉर्डिंग कर रहा है। तो वो जैसे स्टूडेंट है तो उसको सिर्फ मार्क्स ही दिखाई दे, वो जाके मार्क्स अपडेट ना कर पाए। टीचर है तो वो क्या कर सकता है, मार्क्स अपडेट कर सकता है। ये कंट्रोल दे रहा है ना। तो इस चीज़ को मैनेज करने के लिए, डाटा को इफिशियंट तरीका से एंड सिक्योर तरीका से मैनेज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डाटाबेस आर्किटेक्चर का यूज़ करते हैं। क्लियर हुआ। तो डाटाबेस आर्किटेक्चर का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसका ऑब्जेक्टिव है कि डाटाबेस एब्स्ट्रैक्शन हो पाए, मतलब इंटरनली किस तरीका से डिज़ाइन किया गया है वो हम छुपा पाएँ, डाटाबेस सिक्योरिटी को बढ़ा पाएँ, डाटा इजीली एक्सेस हो पाए, डाटा इंडिपेंडेंस हो पाए, हमारा जो मैनेजमेंट है वो इफिशियंट होता है। तो ये सब तरीका, ये सब चीज़ हमारा क्या है, ये सब हमारा जो है वो डाटाबेस आर्किटेक्चर का ऑब्जेक्टिव है, गोल है, कह सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। एब्स्ट्रैक्शन मतलब क्या हुआ वो भी समझेंगे, लेकिन आर्किटेक्चर का मतलब समझ में आया कि जो हमारा आर्किटेक्चर है उसको हम यूज़ क्यों कर रहे हैं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब ये समझते हैं एब्स्ट्रैक्शन क्या है। तो एब्स्ट्रैक्शन का सिंपल सा मतलब क्या होता है, छुपाना। अगर आप कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़े होंगे तो वहाँ पर भी है जो है एब्स्ट्रैक्शन का कंसेप्ट सीखे होंगे कि एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, सिंपल सा छुपाना। क्या चीज़ छुपाना, तो अननेसेसरी जो डिटेल्स होता है, जो काम का नहीं है किसी यूज़र के लिए। जैसे मान लेते हैं कि कोई ऐसा सिस्टम है कि अगर हमको एज ए स्टूडेंट हमको क्या करना है, मार्क्स देखना है, लेकिन मार्क्स ना दिखा के वहाँ पे पूरा सब्जेक्ट दिखा रहा है कि ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। तो वो सब अननेसेसरी डिटेल्स है। तो वो सब जहाँ हम जो चीज़ हम देखना चाहते हैं सिर्फ वही दिखाए, अननेसेसरी डिटेल्स को हाइड करते, उसको हम लोग बोलते हैं डाटा एब्स्ट्रैक्शन। तो data abstraction means hiding unnecessary details from user and showing only required information is called data abstraction. I hope आपको ये क्लियर हुआ होगा। जैसे users do not need to know how data is stored, where data is stored, how database internally work, ये सब यूजर से कोई मतलब है नहीं। अगर आप कंप्यूटर साइंस के इंजीनियरिंग है, स्टूडेंट है, तब आपको मतलब है। लेकिन मान लेते हैं कि ऐसे समझिए कि मान लेते हैं आप एटीएम से पैसा निकालने गए, ठीक है। अब वहाँ पे कोई एज अ यूज़र है, कोई यूज़र है वहाँ पे गया और पैसा निकाल रहा है, हम वो बोल रहा है नहीं हम पैसा तभी निकालने गए जब हमको इंटरनली कैसे ये काम करता है वो हमको मालूम हो। तो वो तो भाई भाई वो जो इंजीनियरिंग है उसको मालूम होना चाहिए, जो बनाया है, जो उसको सीखना चाहता है उसको मालूम होना चाहिए। तुम सिंपल पैसा निकालने गए हो, पैसा निकालो। तुमको क्या मतलब उसमें कैसे इंटरनली वो डेवलप किया गया है, उसमें काम कैसे कर रहा है, डाटा कहाँ स्टोर हो रहा है, पैसा कितना दे रहा है, वो कैसे निकल रहा है, उससे मतलब क्या है, नहीं है। तो वही अननेसेसरी डिटेल्स होता है जिसको हम लोग हाइड करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं डाटा एब्स्ट्रैक्शन। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। जैसे कि एग्जाम्पल की ऑलरेडी हमें बात कर लिया कि अगर आप एटीएम मशीन में जाते हैं तो वहाँ पे
क्या करते हैं, एटीएम के जरिए पैसा निकाल लेते हैं। वहाँ पे कैसे डेवलप किया गया है, कैसे सर्वर पे वो पहुँच रहा है, कैसे पैसा निकल रहा है, वो सबसे मतलब आपको नहीं है। इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं डाटा एब्स्ट्रैक्शन। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए ये एग्जाम्पल क्लियर हुआ। तो ये एग्जाम्पल क्लियर हुआ, तो इसको थोड़ा सा जो हम लोग क्या करते हैं, आ जा भाई तू ऐसे हो जा। एग्जाम्पल, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब थोड़ा सा ये बढ़ते हैं और समझते हैं कि हमने सीख लिया कि चलिए डाटा एब्स्ट्रैक्शन इस तरीका से होता है, लेकिन डाटा एब्स्ट्रैक्शन कितने लेवल में हो सकता है वो समझते हैं। तो लेवल ऑफ डाटा एब्स्ट्रैक्शन में हमारे पास जो है 3 लेवल का डाटा एब्स्ट्रैक्शन होता है। अब वो 3 लेवल क्या है, 3 लेवल क्या है, चलिए समझते हैं 3 लेवल क्या है। इसको थोड़ा सा हम इधर कर देंगे। ये भाई तो पूरा सेलेक्ट हो जा रहा है। ओके, नो प्रॉब्लम, तुम पूरा सेलेक्ट हो रहा है, तुमको हम इधर कर देंगे और उसके बाद तुमको उधर धक्का मार देंगे, तुमको भी मार देंगे, तुमको भी मार देंगे। चलो धक्का मार दिए, एक और धक्का मार दे, नहीं रहने देते हैं, इतना है। तो सबसे पहला लेवल जो हमारे पास है, 3 लेवल हमने बोला, तो सबसे पहला लेवल हमारे पास होता है फिजिकल लेवल। उसके बाद हमारे पास होता है लॉजिकल लेवल। अगला हमारे पास होता है व्यू लेवल। वन बाय वन तीनों लेवल को देखेंगे, तीनों लेवल का काम क्या है, ये करता क्या है और ये क्यों है। 3 लेवल क्लियर हुआ। सबसे पहला लेवल हमारे पास व्यू लेवल। इसको थोड़ा सा अच्छा से अगर हम लिख दें, चलिए कर लेते हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा लेवल 1 है। ये तो लेवल 3 तीसरा लेवल है ना। ओके, रहने देते हैं, ऐसे ही रहने देते हैं, चलिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्शन का 3 लेवल, फिजिकल लेवल, लॉजिकल लेवल एंड व्यू लेवल। सबसे पहला लेवल हम लोग समझते हैं फिजिकल लेवल, आखिर ये है क्या। फिजिकल लेवल को आप कैसे समझ सकते हैं। तो फिजिकल लेवल में हम लोग ये देखते हैं कि हाउ डाटा इज स्टोर्ड इन मेमोरी। मेमोरी में डाटा कैसे स्टोर्ड हो रहा है, स्टोरेज का स्ट्रक्चर क्या है, फाइल का ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इंडेक्सिंग में कौन सा मेथड यूज हुआ है, ये सब चीज जो है आप देख सकते हैं फिजिकल लेवल में। फिजिकल लेवल एब्स्ट्रैक्शन में ये सब चीज आप लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं लोवेस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। लोवेस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, सबसे जो नीचे वाला एब्स्ट्रैक्शन है उसको हम लोग ये बोलते हैं। इसका फीचर क्या है, तो इसका फीचर ये है कि ये हार्डवेयर के सबसे क्लोजेस्ट होता है। क्लोजेस्ट होता है ये हार्डवेयर का। ये थोड़ा सा जो है कॉम्प्लेक्स लेवल होता है। ये मैनेज किया जाता है, जो है सिस्टम प्रोग्रामर होता है उसके द्वारा ये मैनेज किया जाता है। इसको हम और आप जो है मैनेज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे हमको इंटरनली कैसे वो डिज़ाइन किया गया है उससे मतलब होता है। इंटरनली कैसे वो डिज़ाइन किया गया है उससे मतलब यहाँ पे होता है। तो फीचर समझ में आया है। एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं कि हार्ड डिस्क स्टोरेज जो होता है, हार्ड डिस्क, क्योंकि वो भी जो भी चीज़ में स्टोर करते हैं वो क्या है, एक प्रकार का डाटा बेस है। तो हार्ड डिस्क स्टोरेज जो हमारा है, ये हमारा एग्जाम्पल हुआ किसका, फिजिकल लेवल का। मेमोरी को ब्लॉक जो होता है, मेमोरी ब्लॉक जो होता है वो भी हमारा इसका एग्जाम्पल हुआ। हैशिंग हो गया, बी ट्री इंडेक्सिंग हो गया। ये सब चीज़ में हम लोग क्या करते हैं, ये जान पाते हैं कि कैसे वो ऑर्गेनाइज हो रहा है, इंडेक्सिंग कैसे मेथड काम कर रहा है। तो ये सब हमारा आता है फिजिकल लेवल में। अगला हमारे पास लेवल आता है लॉजिकल लेवल। अब ये लॉजिकल लेवल क्या है, तो लॉजिकल लेवल में हम लोग देखते हैं कि व्हाट डाटा इज स्टोर्ड, क्या डाटा स्टोर्ड हो रहा है वो हम लोग देखते हैं। रिलेशनशिप कौन सा वो यूज हो रहा है वो हम लोग देखते हैं। स्ट्रक्चर डाटाबेस का क्या है वो हम लोग देखते हैं। अब इस लेवल में हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग जो है ये यूज किया जाता है डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में। ओके, ओके, तो हम लोग कहाँ थे, यहाँ पे थे कि ये जो लेवल है, किधर गया ये, थोड़ा सा इधर कर देते हैं। दिस लेवल इज यूज्ड बाय, किसके द्वारा ये यूज किया जाता है, तो ये यूज किया जाता है डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा या फिर डेवलपर के द्वारा। जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ये देखते हैं कि कौन सा डाटा स्टोर हो रहा है, रिलेशनशिप क्या है डाटा के बीच में, डाटाबेस का स्ट्रक्चर क्या है, ये सारी चीज़ देखता है। जैसे एग्जांपल की बात करें तो स्टूडेंट टेबल का एग्जांपल ले सकते हैं या फिर स्टूडेंट डाटाबेस का, जिसमें स्टूडेंट का नाम स्टोर है, उसका रोल नंबर स्टोर है, उसका ब्रांच स्टोर है। तो ये सब चीज़ जो है ये हम लोग क्या करते हैं, स्टोर कर सकते हैं।
ये लेवल में हम लोग ये देखते हैं कि टेबल कैसे डिज़ाइन होता है, कैसे डिफ़ाइन किया जाता है, रिलेशनशिप क्या है ये सब के बीच में। जैसे स्टूडेंट का रोल नंबर में, नेम में क्या रिलेशनशिप है, नेम में ब्रांच में क्या रिलेशनशिप है, रोल नंबर ब्रांच में क्या रिलेशनशिप है। तो इस लेवल में हम ये सारी चीज़ जो है काम करते हैं, रिलेशनशिप बैठाने का, कौन सा टेबल क्रिएट हो रहा है, कैसे डिफाइन हो रहा है, ये सब चीज़ इसमें हम लोग करते हैं। आई होप आपको ये लॉजिकल लेवल भी क्लियर हुआ। इसमें लॉजिक वाला जो काम है ना वो होता है। उसके बाद हमारा अगला आता है व्यू लेवल। तो व्यू लेवल मेरा जो है हाईएस्ट लेवल है एब्स्ट्रैक्शन का, जहाँ पे हमारा सिर्फ रिक्वायर्ड डाटा जो होता है वो शो किया जाता है। जो रिक्वायर्ड डाटा है यूज़र के लिए वो सिर्फ शो किया जाता है व्यू लेवल में। जैसे कि एग्जांपल के लिए, अगर हम एज अ स्टूडेंट है, हम अपने डाटा को देखना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं, हमको अगर नेम और रोल नंबर देखना है तो वो हम देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ जो है हम लोग किस में कर सकते हैं, ये हम लोग करते हैं व्यू लेवल में। जैसे कि स्टूडेंट यहाँ पे नहीं देख सकता है कि जो टीचर है, टीचर की सैलरी क्या है वो नहीं देख सकता है, एडमिन का रिकॉर्ड क्या है वो नहीं देख सकता है, इंटरनल डाटा कैसे जा रहा है वो नहीं देख सकता है। उसको जो ज़रूरी है सिर्फ वही वो देख सकता है। जो उसको अगर ज़रूरी है अपने डाटा को देखना तो वो अपने डाटा को देख सकता है, मार्क्स को देख सकता है, अपने रिजल्ट को देख सकता है, ये सारी चीज़ कर सकता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो रिक्वायर्ड डिटेल्स है वो सिर्फ देखने वाला काम होता है हमारे पास व्यू लेवल में। और जो लॉजिक वाला काम है, कैसे डेवलप होगा, ये होगा वो सब लॉजिक वाला लेवल में आता है। और कैसे वो स्टोर हो रहा है मेमोरी में, उसका स्ट्रक्चर क्या है स्टोरेज का, फाइल ऑर्गेनाइज कैसे हो रहा है, इंडेक्सिंग कौन सा अप्लाई हो रहा है, ये सारी चीज़ें वो फिजिकल लेवल में आएगा। ओके, तो सबसे कम्प्लेक्स हुआ हमारा फिजिकल लेवल, उसके बाद हुआ हमारे पास लॉजिकल लेवल, उसके बाद सबसे जो इजी है वो हमारे पास व्यू लेवल है। क्योंकि व्यू लेवल में को कुछ करना नहीं, जाके सिर्फ बैठ के देखना है। ओके, यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर मान लेते हैं आपका रिजल्ट आता है, तो रिजल्ट आपका क्या करते हैं, सिर्फ रोल नंबर डाल के या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के क्या करते हैं, रिजल्ट को देख लेते हैं। ऐसा तो है नहीं कि आप वहाँ पे जा रहे हैं, एसक्यूएल क्वेरी चला रहे हैं, मेमोरी में किस तरह से ऑर्गेनाइज है आपका रिजल्ट वो देख रहे हैं, ये सब चीज़ तो नहीं देखते हैं। जाते हैं सिर्फ अपना रोल नंबर देते हैं और उसके जरिए आपका क्या होता है, रिजल्ट आपका शो हो जाता है। तो वो क्या है, वो आपका सिर्फ व्यू लेवल है, जहाँ पे आप जो देखना चाहते हैं वही आपको दिखाया जाता है। ओके, क्लियर हुआ। अब यहाँ पे कुछ कुछ हम इसका एडवांटेज देख लेते हैं कि हमारे पास जो है एब्स्ट्रैक्शन लेवल का एडवांटेज क्या है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर चढ़ा देते हैं। चलो भाई चढ़ जा, ये नीचे आ जा भाई। ओके, उसके बाद यहाँ पे हम लोग इसका जो है कुछ कुछ एडवांटेज देख लेते हैं। वो एडवांटेज क्या है, चलो देखते हैं भाई। इसको यहाँ पे चिपका देते हैं नीचे। एडवांटेज क्या है इसका, तो इसका एडवांटेज ये है कि हम लोग यहाँ पे सिंप्लिसिटी कर सकते हैं अपने काम को। इसको थोड़ा सा इधर कर दे। ओके, सिंप्लिसिटी पहला एडवांटेज क्या है, सिंप्लिसिटी मतलब यूजर ओनली सी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, सिर्फ रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन को क्या कर सकता है, सी कर सकता है, देख सकता है। सिक्योरिटी का बात करें तो सेंसिटिव डाटा जो है वो हिडन रहता है। मेंटेनेंस की बात करें तो इसका मेंटेनेंस इजी होता है, क्योंकि इंटरनल चेंजेस यहाँ पे कोई इफेक्ट वगैरह नहीं होता है। उसके बाद इसके थोड़ा सा मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पे जो होता है डाटाबेस का मैनेजमेंट का या फिर डाटा का जो मैनेजमेंट होता है वो थोड़ा सा अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, लेवल बाय लेवल काम कर रहा है। जिसको देखना है उसको हम व्यू लेवल में भेज दे रहे हैं, जिसको परफॉर्म करना है, ऑपरेशन देना है, क्रिएट करना है, उसको हम लोग बोल रहे हैं वो लॉजिकल लेवल में चल जाओ। और जहाँ पे स्टोर करना है उसको हम लोग बोल दे रहे हैं वो हमारा फिजिकल लेवल में हो जाएगा। ओके, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। तो ये हमारा हुआ डाटा, जो हमारा डाटाबेस का आर्किटेक्चर है उसके बारे में, एंड हमारे डाटा का एब्स्ट्रैक्शन के बारे में। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। एक हमारे पास है डाटाबेस आर्किटेक्चर, उसके बाद है एब्स्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे डाटाबेस एब्स्ट्रैक्शन मत बोलिएगा, डाटा एब्स्ट्रैक्शन मतलब कि हम सिर्फ डाटा पे ही वहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अदरवाइज जो है यहाँ पे थोड़ा सा हम एडिट ही कर देते हैं, चलिए। ओके, या फिर रहने देते हैं, चलिए छोड़िए, इतना ही रहने देते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया। तो अगर एग्ज़ाम में आता है कि एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, वो लिखने के लिए, उसको डिटेल में डिस्कस करने के लिए आता है, तो ये सारी चीज़ जो है आपको लिखना पड़ेगा और उसको अच्छे से डिटेल्ड में एक्सप्लेन कर देना पड़ेगा। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही रहने देते हैं, अपने नेक्स्ट सेशन में और भी चीज़ को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए यहीं पे इसको स्टॉप करते हैं और मिलते हैं अपने अगले सेक्शन में। बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।